नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अम्बीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। दोस्तों, आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो ब्लिस्टर्स में दी जाती है, स्मॉल पॉक्स में दी जाती है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में फुंसियाँ निकली हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ निकली है जिसमें खुजलाहट होती है, इचिंग होती है, या पेशेंट को बुखार आता है बार बार जिसके साथ में कुछ और लक्षणों की बात करें तो अगर पेशेंट को कोराइजा या कफ है या फिर एक्जिमा है, नोज या वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं तो ये दवाई आपके लिए इफेक्टिव रह सकती है, जिसका नाम है सिनापिस नाइग्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किन सिम्टम्स में से पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। एक बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स, जिसे हिंदी में चेचक कहा जाता है और आम भाषा में इंडिया में इसे छोटी माता निकलना भी बोला जाता है, जिसमें पेशेंट को पूरे शरीर पर ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल बम्प्स देखने को मिलते हैं, बुखार बहुत तेज आता है, पेशेंट को नोज या वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं। ऐसे केस में दवाई पेशेंट को दी जाती है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है और इसमें कई बार पेशेंट को टंग पर भी ब्लिस्टर्स या छोटे दाने देखने को, छोटी फुंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को स्कैल्प पर हॉटनेस महसूस होती है, यानी गर्माहट महसूस होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है सिर पर पेशेंट को, और माथे पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अपर लिप्स पर यानी मूंछों वाले एरिया में भी पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में इस दवाई को हम कफ यानी खांसी होने पर दे सकते हैं, कोराइजा में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम लगी होती है, गले में दर्द के साथ सूजन आई हुई होती है, तो ऐसे सिम्टम्स में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये लक्षण खास तौर पर पेशेंट को गर्मी के मौसम में आते हैं या बरसात के मौसम में आते हैं। इसमें पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उल्टी लगती है या उबकाई आती है। खासतौर पर जरा सा भी अगर लहसुन पेशेंट को सूंघने को मिल जाए तो उसको तुरंत नोजियाटिक फील होगा, उबकाई आएगी। ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। चेचक बीमारी में से सभी सिम्टम्स के लिए दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को गर्मी या बरसात के मौसम में छोटी माता निकलती है, स्मॉल पॉक्स होता है, तो वेरियोला इन्फेक्शन को, वायरस को ठीक करने में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को सिर दर्द जो आता है वो फ्रंटल एरिया में यानी माथे पर आता है, और राइट साइड की आंख में भी पेशेंट को ये दर्द महसूस होता है। कुछ और लक्षणों की बात करें तो इसे गला बैठने पर भी दिया जा सकता है, जिन लोगों की आवाज बैठ जाती है या पेशेंट को सुनने में परेशानी आती है सिर दर्द में। कोराइजा के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के आंख में भारीपन महसूस होता है, आंखें खोलने में भी पेशेंट को यहाँ तक की परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाक में कई बार तो ड्राइनेस महसूस होती है और कई बार पेशेंट का नाक बंद हो जाता है। नेजल डिस्चार्ज भी नाक के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई हम कोराइजा में पेशेंट को दे सकते हैं। एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन में दवाई दी जा सकती है। पेशेंट को पेट में जलन के साथ दर्द होता है, अगर पेशेंट आगे की तरफ झुकता है तो इस दर्द में राहत मिलती है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट को देखने को मिलता है, कब्ज की शिकायत भी रहती है पेट दर्द के, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। क्रोनिक एक्जिमा में दिया जा सकता है। पुराना एक्जिमा अगर हो और लेग्स पर पेशेंट को अल्सर्स हो गए हैं और शरीर पर जहाँ भी एक्जिमा होता है पेशेंट को वहाँ पर रेडनेस के साथ साथ ईचिंग हो रही है, तो ऐसे पुराने एक्जिमा को ठीक करने में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगर आपको या आपके घर में किसी पेशेंट को चेचक हो गया है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की ज़रूरत हो, या इस दवाई की क्या पोटेंसी आपके लिए सूटेबल रहेगी और क्या डोजेस देनी चाहिए, केस टेकिंग करने के बाद ही या सिम्टम्स जानने के बाद ही पता लग पाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।